अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी पुस्तक की पाठ 1 का एक कविता पढ़ाने वाला हूँ। पाठ का नाम है श्रम का महत्व। ये कविता का नाम है। श्रम का मतलब होता है मेहनत। तो बच्चों, अब आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ कविता, ठीक है। श्रम साधन है श्रम वंदना, श्रम से पूरी हो कल्पना। इस पंक्ति में कवि कहता है कि मेहनत और प्रार्थना, ये जो दो है, वंदना का मतलब होता है प्रार्थना यानी दुआ। श्रम का मतलब मेहनत, साधन मतलब कोई युक्ति, ठीक है। तो मेहनत और प्रार्थना से हम अपने सपनों को, अपनी सोचों को मेहनत के बल से पूरी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला पंक्ति है, श्रम है माटी नंदन वन की, करती शांत शुदा तन मन की। इस पंक्ति में कवि कहता है कि मेहनत से नंदन वन की माटी को खोद करके ही नंदन वन बना है और वहाँ की दृश्य जो है देखने के लायक है। नंदन वन एक वाटिका है जिसको हम बगीचा भी कह सकते हैं, और इसे देखने के बाद में जैसे कि पूरा अपने तन मन की जो भूख होती है वो शांत हो जाती है। शुदा का मतलब हो गया भूख, ठीक है ना। तो कोई भी जब तक मेहनत नहीं करता है अपने मन से, अपने तन से, और जो मेहनत नहीं करता तो उसकी मेहनत असफल हो जाती है, तो उसके जो शांत का जो भूख होता है वो मिटता नहीं है। और जो मेहनत करने वाले होते हैं, जो अपने तन मन से मेहनत करते हैं, तो उसका फल भी बहुत अच्छा परिणाम आता है, जिससे उसके भूख यानी कह सकते हैं उसका तन मन का जो भूख है वो शांत हो जाता है कि चलो बहुत अच्छा मेहनत किए हैं और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया है, ठीक है बच्चों। अब अगली पंक्ति हम समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। श्रम है मूल मंत्र जीवन का, श्रम से तोड़ रहा गिरी तिनका। इस पंक्ति में कवि कहता है कि मेहनत एक ऐसा मूल मंत्र है जीवन का कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मेहनत से अगर चाहे तो इंसान पहाड़ को भी तिनके की तरह तोड़ सकता है अपनी मेहनत के बल से, ठीक है बच्चों। अगला पंक्ति है, श्रम से हर मंजिल आसान, श्रम से मानव बने महान। इस पंक्ति में कवि कहता है कि मेहनत से हर मंजिल आसान हो जाती है। अगर जो मेहनत नहीं करता है तो उसके लिए कठिन होती है, यानी कह सकते हैं कि मेहनत के बिना कुछ भी आसान नहीं। श्रम से यानी मेहनत से हर मंजिल आसान बन जाती है और मेहनत के बल पर ही वह मानव महान बनता है, ऊंचा बनता है, ठीक है बच्चों। अब अगला समझाते हैं आप लोगों को, ध्यान से समझेंगे। अगला पंक्ति है, श्रम से जो भी नाता रखता, जीवन पथ पर कभी न थकता। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जो भी मेहनत से संबंध यानी नाता या रिश्ता कह सकते हैं जो रखता है, वह अपने जीवन के रास्ते पर कभी भी नहीं थकता है, वह आगे बढ़ता ही रहता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब अगली पंक्ति है, श्रम से तुम भी नाता जोड़ो, आलस की कारक को छोड़ो। इस पंक्ति में कवि कहता है मेहनत से आप भी नाता यानी संबंध को जोड़िए और आलस को दूर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर जो आलस करते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं, कुछ करने के लायक नहीं होते हैं और इससे वो महान भी नहीं बनते हैं, ठीक है बच्चों। अगली पंक्ति है, श्रम पर सारी दुनिया वारी, श्रम पर भारत माँ बलिहारी। कहता है इस पंक्ति में कवि कि मेहनत करने वालों पर तो दुनिया उस पर वारी है, जो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वालों पर भारत माँ भी बलिहारी है,
की आरती उतारती है, उस पर जान न्यौछावर कर सकती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है ना, मेहनत के बल पर ही लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी अपने घरों पर ही, अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे और बढ़िया से इसे पढ़ेंगे, इस कविता को भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे सवाल भी उसे पूछूंगा। आप लोग घर पर ही बढ़िया से रहेंगे और अच्छे अच्छे अपने अम्मी अब्बू का कार्य का पालन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया।